नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एप्पल कंपनी, जो कि बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी है। आज उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू है वो फ्रांस, इटली की इकोनॉमी से भी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये क्या करा, पब्लिश करा है, जिसमें बताया गया कि एप्पल की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अब फ्रांस और इटली की इकोनॉमी से भी क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। और जो इंडिया की इकोनॉमी है 3.7 ट्रिलियन की अभी प्रेजेंट में इंडिया की इकोनॉमी है, वो इंडिया की जीडीपी को भी क्या कर देगी, बीट कर देगी। मैं बात करूँ फ्रांस की जो जीडीपी है वो कितनी नहीं, वो है 2.78 ट्रिलियन। और रशिया क्या आता है, एट स्पॉट पर आता है, और फ्रांस सेवन्थ स्पॉट पर आता है, और छठे स्पॉट पर आता है इटली की क्या आता है, छठे स्पॉट्स पे आता है। और इसने तीनों की जीडीपी को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। और धीरे धीरे ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वो इंडिया की भी जीडीपी को क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है। अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल जो कंपनी थी वो 1 अप्रैल 1976 में लॉस एंजलस और कैलिफोर्निया में क्या कर रही थी, फॉर्म की गई थी। ये किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, स्टीव जॉब के द्वारा क्या कर रही थी, फॉर्म की गई थी। और उस समय इस कंपनी की जो हालत थी वो ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन आज के युग में, आज के ज़माने में ये द मोस्ट वैल्यूड कंट्री में से एक है। यहाँ पर आप ये आर्टिकल दे सकते हैं, यहाँ पर रैंकिंग, ये एक एक क्या है, आर्टिकल है, जिसमें ना वर्ल्ड की द मोस्ट वैल्यूड कंपनी को क्या कर रहा है, रैंक किया गया है। जिसमें पहले पहले पे कौन आती है, एप्पल आती है, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है, और तीसरे पे कौन है, सऊदी अरेबिया। एक वक्त के लिए ना कुछ सालों में सऊदी अरेबिया की जो अमेरिको कंपनी थी, जो बेसिकली क्या करती है, ऑयल क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया क्या है, ऑयल रिच कंट्री है, जहाँ पर बेसिकली ऑयल क्या क्या है, बहुत सारे ढेरों रिजर्व्स है, जिसके कारण ये जो कंपनी है वो क्या करती है, सिंपली उसमें से तेल निकालती है। और जो 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 वैसे देश हैं जिनमें तेल या एनर्जी की ज़्यादा डिमांड है, वो उनको क्या करती है, बेचती है। ये बस सिंपल सिंपल सा है। लेकिन आने वाले समय में जब तेल की क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लोग रिन्यूएबल एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे, तो इनका जो वैल्यूएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके मुकाबले अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की देखें और एप्पल को देखें, तो ये क्या है, दी मोस्ट वैल्यूड कंपनी। और फिर इसके बाद अल्फ़ाबेट, अमेजोन, नवेडा और मेड प्लेटफॉर्म, फिर ये टेस्ला किसकी है, एलोन मस्क की कंपनी है। और फिर फ्रांस, ज़्यादातर आप देख सकते हो, ज़्यादातर जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या है, यूएसए बेस्ड कंपनियां हैं, और जो बेसिकली यूएसए के लिए बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। अब मैं आ गया हूँ, ये एप्पल का एक पेज है जिसमें बता रखा है कि एप्पल के जो रिटेल शॉप हैं, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, चाइना, हांगकांग, इंडिया, इटली, जापान, मकाओ, मैक्सिको, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ताइवान, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट, किंगडम। मतलब दुनिया में केवल वो नहीं, दुनिया में 193 कंट्रियाँ, और ये केवल चुनिंदा कंट्रियों में इनके क्या है, रिटेलर शॉप है। और तब भी इनका ना जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। और इनके जो रिटेल शॉप हैं वो ज़्यादा कंट्रियों में ना होने के बावजूद तब भी इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में इनके कितने रिटेलर शॉप हैं, चलिए देखते हैं। इंडिया में केवल इनके ना दो ही रिटेलर शॉप बनेंगे, एक दिल्ली में मिलेगा, जो कि यहाँ पर एड्रेस देख सकते हो, और दूसरा महाराष्ट्र में मिलेगा। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर हम चाइना में रिटेल शॉप देखें, जहाँ पर बेसिकली ये क्या करते हैं, बेचे जाते हैं, यहाँ पर मिलेंगे कुछ चाइना नहीं, ज़्यादातर चाइना नहीं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा क्या मिलेगी, चाइनीज़ की सिटीज़ मिलेगी, शहर मिलेंगे, जहाँ पर एप्पल के क्या है, रिटेल शॉप है ना। जब इंडिया में एप्पल क्या है, रिसेंटली क्या था, भारत में आया था, और इसके कारण एप्पल ने बेसिकली कितनी 1 लाख जॉब क्या करी है, क्रिएट करी है। और 72% तो क्या है, इनकी वुमेन है। मतलब जैसे जैसे एप्पल का वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये दुनिया में क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। अब इंडिया का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। क्यों, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब जैसे जैसे ना, मतलब जैसे जैसे इंडिया या डेवलपिंग कंट्री, मतलब फ़ोन जो मैन्युफैक्चर है सबसे ज़्यादा ना, अगर इंडिया को एक्सपोर्ट को, मतलब इंडिया के जो इम्पोर्ट है ना वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, और इम्पोर्ट क्या है, सबसे ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट क्या है, सबसे कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया क्या करता है, सबसे ज़्यादा डिजिटल इक्विपमेंट है, उसमें बेसिकली फ़ोन को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और इसमें ना आईफोन, मतलब इसमें बेसिकली क्या कर सकता है, एप्पल हमारी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जो आईफोन जो हम बाहर देशों से मंगाते हैं उसे इंडिया में क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और इंपोर्ट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और इससे ना इंडियन का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो भी क्या होगा, बचेगा।
अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो एप्पल है वो मैन्युफैक्चर कहाँ पर होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर क्या इनकी असेंबली कहाँ पर होती है, ये होती है मेनलैंड चाइना में होती है। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ना जो प्लांट है वो कहाँ लगे, इंडिया के अंदर लगे, क्योंकि इंडिया के अंदर केवल एक ही प्लांट है जो तमिलनाडु में है। और वहीं से क्या हो रही है, एप्पल की नहीं, एप्पल का आईफोन 15 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब एप्पल के आईफोन 15 में आप देखोगे कि उसमें लिखा है मेड इन इंडिया, बाकी सब जितने भी आईफोन हैं उसमें लिखा होगा मेड इन चाइना। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बाकी के जितने सारे एप्पल हैं वो क्या हो, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। जैसे कि आप ये यहाँ पर एक दैनिक जागरण का आर्टिकल देख सकते हैं कि आईफोन 15 38 देशों को क्या करा जा रहा है, निर्यात करा जा रहा है। और कंपनी और कंपोनेंट निर्माण के साथ कम हो जाएगी कीमत, मतलब जैसे जैसे इंडिया में क्या होगा, आईफोन के मैन्युफैक्चर होगा, वैसे वैसे इंडिया के अंदर आईफोन की कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे भी आईफोन जो है लग्जरीज आइटम है, और लग्जरी आइटम ना जो अपर मिडिल क्लास है वो क्या करती है, इनको परचेज करती है। और इंडिया में अपर मिडिल क्लास की जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो क्या है कुछ मतलब जो बेसिकली नहीं 50 से 60 हज़ार लोग क्या कर रहे हैं, जिनकी इनकम है वो क्या करते हैं, एप्पल को इसको परचेज करते हैं। और यहीं पर ही एप्पल की जो कीमत है वो भी दिन पर दिन क्या हो रही है, यहाँ पर कम होती जा रही है। अगर मैं एप्पल के आईफोन की कोई भी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, मतलब 15 जो अभी लॉन्च होते हैं उनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 लाख से तो 1 लाख से ऊपर ही पाई जाती है। और जितना ज़्यादा एप्पल इंडिया के अंदर क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा, वो इंडिया की जीडीपी में उतना ही क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं बात करूँ उससे पहले जो चाइना में ये क्या करते थे, ये मैन्युफैक्चर करते थे बेसिकली। ये चाइना जो है ना, आज चाइना का राइज कैसे हुआ है वो मैं बता देता हूँ। चाइना बेसिकली कुछ साल पहले ही डेंग जाओपिंग के समय ही ये समझ गया था कि वो ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर नहीं ना करके बेसिकली इनके जो मतलब बहुत सारी कंपनियों को क्या करके इनवाइट करके ये इनको अगर ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और बाहर देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, इनसे इनकी जीडीपी को क्या होगा, फायदा होगा। और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को भी क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब जैसे ही कोविड-19 फैलता है तो यूएसए की क्या हो जाती है, अब कोविड नहीं चाइना के साथ थोड़ी ना ट्रेड वॉर चल रही होती है, और दूसरा ताइवान का भी इशू चल रहा होता है, जिसके कारण यूएसए अपनी सारी कंपनियों को ना ये बोल रहा होता है कि आप ना कहीं क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, अपनी जो सप्लाई चेन है उसको क्या करें, डाइवर्सिफाई करें। इसके लिए इंडिया क्या हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो सकता है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को उनको ढेर सारे क्या हो चाहिए, पीएलआई इन्वेस्टमेंट स्कीम जारी कर देनी चाहिए, जिसके तहत वो क्या करें, यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करें। और थोड़ा सा इंडिया गवर्नमेंट उनको क्या करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे। और साथ ही साथ इंडिया गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि जो टेस्ला भी है, टेस्ला को भी इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि टेस्ला के जो मालिक है एलोन मस्क, उनका कहना है कि सबसे पहले ना वो इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चर प्लांट सेटअप नहीं करेंगे, वो बेसिकली ना कम से कम 2000 या 3000 कार क्या कराएंगे, बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे, और फिर उसे क्या करेंगे, इंडियन मार्केट में क्या करेंगे, बेचेंगे। और जब उन्हें डिमांड लगेगी तब जो जाकर वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के साथ में इनका क्लैश चल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आपको भी बाकी सारी जो गवर्नमेंट नहीं बाकी सारी कंपनियों के साथ भी क्या करना पड़ेगी, पॉलिसी भी फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट और साथ ही साथ इंडिया गवर्नमेंट को कैसे ना कैसे करके एलोन मस्क को क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, ताकि वो भी क्या करे, इंडिया में इन्वेस्ट करे। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट में जैसे ही इंडिया में वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वैसे ही लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट होने से उनकी क्या मिलेगी, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ने से इंडिया की जीडीपी को भी क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें ना एप्पल और जो बड़ी बड़ी वैल्यूड कंपनी है उनका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और आपको अगर ये एनालिसिस समझ में आया हो, आई होप। धन्यवाद।